नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम एकेडमी के प्रैक्टिस सेट 701 में। और आज हम इसमें रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91वां क्वेश्चन आपके पास, एक कूट भाषा दिया हो आपके पास और इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है डी कंडीशन, पहले डी ई बी टी ओ आर, उसके बाद दिया हुआ है डी जी एफ टी क्यू भी। तो हम देखते हैं इसमें इसको किस तरीके से किया गया है। तो हम देखते हैं कि डी और डी से कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास ई है यहाँ पर और ऑप्शन में कोई भी नंबर पर ई है ही नहीं। तो हमारा डी वाला कॉम्बिनेशन तो बन नहीं सकता कभी नहीं। अगर हमारे दिमाग में पहले आता है कि पहले डी से डी में देखते हैं कि कितना आगे बढ़ना पड़े या सेम हो, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ई है लेकिन ई किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हमें इसे दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा। तो हमें इसे इसके लिए तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें 3 के सेट में बांट देते हैं। ये 3, ठीक है, ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ, वैसे नीचे ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ। ठीक है, इसके बाद हमें इसको देखते हैं इस तरीके से, डी को एफ की ओर देखते हैं कि डी से एफ तक कितना बढ़ रहा है। तो डी के बाद ई एफ मतलब 2 बढ़ रहा है। ठीक है, डी के बाद ई एफ 2 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम बी से डी की ओर चलते हैं तो सी डी फिर भी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। डी के बाद एफ पे जाएंगे, ई एफ 2 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से बी से डी पे जाएंगे, 2 बढ़ रहा है। अब हमारा बीच का बचा, तो बीच का जो देखेंगे ई के बाद जी कितने नंबर में आ रहा है, तो एफ जी। यहाँ पे भी हमारा 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे तीनों में हमारा क्या हो गया, 2 का अंतर आ गया। वही कंडीशन इसके आगे अप्लाई करते हैं। ठीक है, टी से भी तक जाएंगे तो टी के बाद क्या आएगा, यू भी। तो इस यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आर से टी तक जाएंगे तो एस टी, तो 2 बढ़ रहा है। आर से टी तक 2 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ओ से क्यू तक, तो ओ के बाद पी क्यू, तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि यहाँ से इधर जाने पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ से इसको मिलाने पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ से 2 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आगे टी से भी तक 2, आर से टी तक 2 और ओ से क्यू तक 2। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। उसी प्रकार से हमें कंडीशन देखनी है इसके साथ। तो हम इसकी कंडीशन देखते हैं इसके साथ के हिसाब से कितना आएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास है ई एन डब्ल्यू आर ए पी। उसी प्रकार से देखते हैं आप। ठीक है, तो हम इसे 3 को एक साथ लेते हैं, इसको 3 को एक साथ, ये 3 एक साथ। ठीक है, तो चलते हैं हम इस ओर। ठीक है, तो W के आगे हम 2 और चलेंगे तो कितना आएगा, W के बाद एक्स वाई आ रहा है ना, 2 बढ़ाएंगे अगर एक्स वाई, तो 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, वाई। ठीक, उसी प्रकार से E से लेके हम 2 बढ़ाएंगे, कितना आएगा, E के बाद एफ एफ जी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जी। एफ के बाद E एफ जी, तो कितना बढ़ेगा, 2। उसी प्रकार से N से चलेंगे, N से चलेंगे तो कितना आएगा, ओ पी। तो यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का, तीनों क्या आ गया, 2 बढ़ा के कॉम्बिनेशन बैठ गया। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। अब आर से यहाँ चलेंगे तो आर के बाद एस टी, उसी प्रकार से पी से चलेंगे 2 तो क्या आ जाएगा, क्यू आर। उसी प्रकार से ए से बी सी। तो हम देखते हैं कि ये वाला कहाँ, कौन से ऑप्शन पे हमारे पास उपलब्ध है। तो हम देखते हैं इसका हमारे पास ऑप्शन सी, वाई पी जी आर सी टी। तो वाई पी जी आर सी टी आपके पास ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एल के जे एम एन ओ अनुपात लगा हुआ है और हमें देखना है कि निकालना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम देख सकते हैं, एल के जे, ठीक है, बीच में अनुपात एम एन ओ, उसके बाद डी सी बी, इसके बाद क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन ये होती है कि जो इसके इधर होगा, इन अनुपातों के इधर होगा, उस पर भी सेम कंडीशन वही अप्लाई होगी जो इधर होगी। इधर भी वही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए जो यहाँ अप्लाई हो रही है इस साइड। तो हम देखते हैं कि इस साइड कौन सी कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है जिससे हमें इसका आंसर मिल जाए। तो हम देखते हैं इसको कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई है। पहले हमारे पास एल है, ठीक है, तो एल से हमें कहाँ जाना है, पहला अक्षर यहाँ पे एम है, तो एल से एम मतलब
कितना बढ़ रहा है एल के बाद, एल एम, मतलब एक आगे बढ़ रहा है केवल। तो बढ़ते हम इसके बाद के बाद एल एम एन, तो कितना बढ़ रहा है 3, एल एम एन 3 बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से जे से हमें ओ तक जाना है, तो कितना आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो कितना बढ़ रहा है 5, जे के बाद के एल एम एन ओ, ओ कितना नंबर पर आ रहा है 5वें नंबर पर। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। तो डी हमारे पास सबसे पहले क्या है, डी है। तो यहां पर जब जैसे हमने देखा एल के बाद एम एक बार में आया, एक के बाद एल के बाद एम आया, उसी प्रकार डी के बाद क्या आएगा फिर ई, पहला हमारे पास आ जाएगा डी के बाद ई। उसी प्रकार से जैसे के के बाद क्या है 3 बाद एन आया, उसी प्रकार से सी के 3 बाद क्या आएगा डी ई एफ। ठीक, डी ई एफ। ठीक उसी प्रकार से जे, तो जे के बाद हमारा यहाँ पे पांचवें नंबर पर आया ओ, उसी प्रकार से हमें बी का 5वें बाद क्या आएगा, तो बी क्या सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें करने के लिए अगर हमें एग्जाम में करना है तो हम अलग से भी ए बी सी डी लिख सकते हैं। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आपको ए बी सी डी नहीं आती है, लेकिन कभी हो जाती है, तो आप अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि टाइम बहुत रहता है पेपर में, तो आप उसको करने के लिए अलग से ए बी सी डी लिख सकते हो, है ना। तो हम देखते हैं ई एफ जी, तो ई एफ जी हमारा ऑप्शन डी आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास श्रेणी दी हुई है हमारे पास। ठीक है, हमें निकालना है ये 7 के बाद क्या आएगा, तो 7 के बाद हमारा निकालना है हमें क्या आएगा। ठीक है, 21, 31 और 43। ठीक, अगर हम यहाँ से बढ़ना चाहें तो नहीं, हमारा नहीं हो पाएगा, तो हमें पीछे से बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे के तुरंत बाद हमें अगला पद निकालना है ना। करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना सही से हमें बेटर इस साइड से अच्छा पड़ेगा। तो चलते हैं इस साइड से, 43 से हमें 31 पे जाना है। ठीक, तो कितना घट गया पूरा 12। अगर हम 43 से 31 पे जाते तो 12 घट रहा है, 43 में से 31 गए तो 12। उसी प्रकार से अगर हम 31 से 21 तक चलते हैं तो कितना घट गया 10। तो हमें पता लग गया कि पहले 12 था फिर 10 हुआ, मतलब 2 कम हो रहा है, 2 की सीरीज में कम में चल रही है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है, तो 21 में से, ठीक है, यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है, यहाँ 12 का, तो 12 के बाद क्या हुआ, कितने का अंतर आया 2 का। ठीक, केवल 2 का अंतर आया। वैसे ही 10 के बाद यहाँ पे कितने का अंतर आ जाएगा फिर 8 का अंतर। ठीक, तो 21 में से 8 गए कितना हो जाएगा 13। ठीक, 13 आंसर आया ही नहीं। हम इसको आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, या कुछ और गलत हो रहा है, क्या पता कभी कुछ और प्रोसेस भी चलती है। तो देखते हैं हम यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 12 के बाद 10 के बाद हमारे पास 8, अब हमारे पास 6 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, तो 13 में से 6 गए तो कितना बच गया हमारा 7। तो हमारा अंतर अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो वही आ रहा है, 12 में से 10 के तो 2, 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से 6 गए तो 2। वैसे 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 और 2 12, दोनों साइड से हमारा समान चल रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर क्या जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र, ठीक है, खड़े हैं और 16 कतारें बनती हैं। ठीक, तो डायरेक्ट हमारे पास इसका एक वही रहता है डायरेक्ट कि कितने हैं 30 छात्र हैं, ठीक, और 16 कतारें हैं, तो 30 गुणा 16, तो 16 तियां कितना हो गया 48, 480। ठीक है, डायरेक्ट ही करना है हमें, 30 गुणा 16, 30 छात्र हैं और 16 कतारें बन रही है, तो 30 गुणा 16 बराबर 480। और यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र हैं को खड़ा कर दिया जाए तो कितनी कतारें बनेंगी। ठीक, तो 24 छात्र हैं, तो डायरेक्ट हमें इसका भाग दे देंगे 24 का इसमें, तो कितना आ जाएगा 24 भाग दोगे आप कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 24 गुना 48, एक जीरो बच गई, तो 20 आंसर। तो 20 आंसर कौन सा हमारा, ये है ऑप्शन बी, क्योंकि इस प्रकार से डायरेक्टली होता है क्वेश्चन। आपने देखा 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती है, तो 30 गुणा 16 बराबर 480। ठीक, हमें पूछा कि यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र हैं तो 24 का भाग हम 480 में दे देंगे, डायरेक्ट कितना आएगा 20, तो 20 छात्र हमारे, 20 कतारें हमारी बन जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी भाषा में टूर को 1 2 3 4 लिखा गया, क्लियर को ये लिखा गया, ठीक है, स्पेयर को लिखा गया है, तो ये हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है, पांचवें अक्षर को किस प्रकार से निरूपित किया गया है। तो हमारे पास है एस, पूरा एस सी यू एल पी टी यू आर ई, ठीक है, और हमारा इसका 1 2
1 2 3 4 5, इसका पांचवा अक्षर क्या हो गया? पी। तो पी का क्रम पूछा हमें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि पांचवा अक्षर का क्रम किस प्रकार से निरूपित किया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे टूर है हमारे पास, टूर को 1 2 3 4, मतलब टी को किससे प्रदर्शित किया गया है? 1 से, ओ को 2 से, यू को 3 से, आर को 4 से। ठीक, उसी प्रकार से आगे भी किया गया है हमारा निरूपित, और हमें यह देखना है कि ये सही है या नहीं है ना। तो हम यहाँ पे उठा सकते हैं ऐसा वो उठा सकते हैं अक्षर जो और जगह भी हमारा होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसमें कि हमारा जो ए है ना, क्लियर में भी ए है, ठीक, और स्फीयर में भी ए है, दोनों जगह ए है, स्फीयर में भी ए है और क्लियर में भी ए है। ठीक, तो ए का कोड क्या है यहाँ पर दिया हुआ? 7, तीसरे नंबर पे है ना, चौथे नंबर पे 1 2 3 4। ठीक है, तो कितना दिया हुआ हमारे पास? 8 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 है यहाँ पर। उसी प्रकार से देखते हैं ए का यहाँ पे कितना है? 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 8 है। तो हमारा क्लियर होगा कि वही कोड हर जगह रहेंगे, मतलब इसी प्रकार से निरूपित किया गया है। ठीक है, अगर हम कुछ और देखें इसमें अगर मिलाने के लिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आर है ना, आर का यहाँ पे कोड क्या है? 4 है। उसी प्रकार से आर का कोड यहाँ पर क्या है? यहाँ पे भी 4 है। तो अब हम देखते हैं, हमें निकालना है किसका कोड? पी का कोड। तो पी का कोड हम देखते हैं कि पी का कोड कितना है। तो पी हमें कहाँ पे दिख रहा है? पी हमें दिख रहा है आपका यहाँ पर। ठीक, तो पी यहाँ पर है, तो यहाँ पे पी का कोड क्या है? 0। और जगह आपको पी कहीं नहीं दिख रहा होगा, टूर में भी नहीं है, क्लियर में भी नहीं है, तो पी आपका एक ही जगह है यहाँ पर। तो पी का कोड क्या दिया हुआ है? 0। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो पी का कोड क्या हो गया? 0। तो आपका आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में मयंक का क्रम बाएं से 15वां है। ठीक, एक पंक्ति हमारे पास, ठीक है, ये पंक्ति हमारे पास। ठीक, हमेशा ध्यान रखना में बायां और दायां, लेफ्ट और राइट में हमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाते हैं, है ना। तो वैसे तो इंग्लिश में तो होते नहीं, लेकिन हिंदी में हो जाते हैं। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है? बायां। बायां कौन सा हो गया आपका? दायां कौन सा? कल बताया था आपको कि दायां आपका कौन सा, जिसे हम दाना खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, तो आपका दायां हाथ ये हो गया। ठीक, और बायां आपका ये हो गया। ठीक है, तो क्या दिया हुआ पहले? मयंक का क्रम बाएं से 15वां है। बायां कौन सा होगा आपका? ये वाला। तो बाएं से कौन सा अंक है? 15वां। बायां, मयंक का बाएं से 15वां क्रम है। ठीक है, 15वां क्रम है। यदि वह 4 स्थान दाएं जाता है, ठीक, जाती है गलत हो रहा है, जाता है। ठीक, तो 15वां स्थान इसका यहाँ है। अब दायां कौन सा हो जाएगा? उस साइड के लिए, है ना, तो उस साइड जाएगा 1 2 3 4, दायां जा रहा है तो 4। अब कौन से स्थान हो गया? अब सरक जाता है, तो दाएं सिरे से, ये ध्यान रखना आपको, तो दाएं सिरे से उस कौन सा क्रम कौन सा आता है? 8वां, मतलब दाएं सिरे से इस साइड से ये 8वें क्रम पर है अब। ठीक है, बाएं क्रम से 15वें स्थान पर था। ठीक, 4 स्थान खिसका, आगे बढ़ा, ठीक है, दाएं गया, तो उसके दाएं से कौन सा स्थान हो गया? 8वां स्थान। अब हम ये दाएं से कौन से स्थान पर है? 8वां। अब आगे क्या कंडीशन दिए? पर हो जाता है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब हमको बताना है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो जब मयंक का क्रम दाएं से, मयंक का क्रम दाएं सिरे से कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। ठीक, तो अब हम इधर कितने बचेंगे देखेंगे हम। 8 यहाँ तक हो गए, 9 10 11 और 12, टोटल यहाँ तक 12 बच्चे। ठीक, अब कितने बच्चे बच गए? ठीक, 15 तो यहाँ तक थे, 15 तो इसके साथ गिन लिया गया है। ठीक, अब कितने बच्चे बचे? 14 बच्चे। ठीक, तो 12 ये हैं, 14 ये हैं, तो 12 और 14 कितना हो गया हमारा डायरेक्ट? ठीक, तो 26 बच्चे। तो कितना होगा डायरेक्ट? ऑप्शन बी, 26। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अपने घर से शीला उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चली। ठीक है, अपने घर से शीला 15 किलोमीटर चलती है। तो डायरेक्ट करते हैं, इसका घर यहाँ पर है, इसका पॉइंट बिंदु है घर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से वो 15 किलोमीटर चलती है। मानावत 15 किलोमीटर कहाँ चलती है? ठीक, उत्तर की ओर। ठीक, उत्तर की ओर जा रही है 15 किलोमीटर, उत्तर की ओर जा रही है। ठीक, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ती है। ठीक है, बाएं ओर मतलब राइट हैंड। ठीक, तो बाएं ओर मुड़ेगी इस इधर, तो कितना चलती है? बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। ठीक, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, तो फिर से ये राइट किस साइड जा रही है? लेफ्ट हैंड के साइड से जा रही है, तो फिर से बाईं ओर जा रही है। तो बाईं ओर कितना मुड़ रही है? 5 किलोमीटर, बाईं ओर 5 किलोमीटर जा रही है। ठीक, तय करती है। तो अंत में पूर्व की ओर वह 10 किलोमीटर चलती है।
तो यहाँ पर अंत में यहाँ क्या करती है, पूर्व की ओर। अब इसका पूरा उधर है तो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चल गई है, यहाँ तक 10 किलोमीटर चल गई, तय करती है। तो वह अपने घर से किस दिशा में है, तो उसका घर देखते हम कहाँ पर था, यहाँ पर। तो यहाँ से देखते हैं किस दिशा में है, उत्तरी दिशा में है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर उत्तर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे जयंती की ओर संकेत करते हुए सुधीर ने कहा। ठीक है, तो जयंती की ओर संकेत करते हुए, जयंती की ओर संकेत करते हुए सुधीर, कोई लड़का है, सुधीर ने कहा। जयंती की ओर संकेत करते हुए सुधीर ने कहा, यह कह रहा है जयंती के बारे में। वह मेरे दादा के, वह मेरे दादा के, मतलब सुधीर अपने बारे में बात कर रहा है, वह मेरे दादा के। ठीक है, वह मेरे दादा के बात कर रहा है कि इकलौते पुत्र, इनके दादा के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र, इनके दादा के इकलौते पुत्र, मतलब इकलौते पुत्र मतलब एक ही पुत्र हैं, दूसरे नहीं हैं। ठीक, इकलौते पुत्र की कौन है, ये पुत्री है। जब ये इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है, और सुधीर के दादाजी के पुत्र हैं इकलौते, तो ये इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये बेटे का कॉम्बिनेशन, और जयंती के साथ क्या हो जाएगा, भाई का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगी, इनकी बहन हो जाएगी, डायरेक्ट ऑप्शन डी। जयंती इसकी बहन हो जाएगी डायरेक्ट सुधीर की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को जन्म लेता है जिस दिशा में, जिस दिन सोमवार था वर्ष 1986 में, अपना जन्म दिवस किस दिन मनाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ठीक, अब देखेंगे हम क्या करना है। पहले 8 अगस्त 1978। ठीक है, 8 अगस्त 1978 से कहाँ से निकालना हमें, 86 तक। तो हम चलते हैं 78 के बाद 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86। यहाँ पे चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो देखते हैं हम 8 अगस्त 1978। अब हमें देखना है एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यदि लीप ईयर होगा, लीप ईयर, तो हमेशा कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन। लीप ईयर होगा तो 2 दिन, और लीप ईयर नहीं होगा मतलब लीप ईयर मतलब जब 29 फरवरी जाएगी तो लीप ईयर है। लीप ईयर नहीं होगा तो क्या होगा, बिना लीप ईयर के। अगर सामान्य ईयर होगा तो हमेशा 1 दिन आगे बढ़ेगा कैलेंडर में। आपने देखा होगा जब लीप ईयर होता है तो अगले साल 2 दिन बढ़ जाता है पहला दिन, ठीक, और जब लीप ईयर नहीं होता तो 1 दिन बढ़ता है केवल। तो उसी प्रकार से अब देखिए हम 8 अगस्त 1978 तारीख देखने ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तारीख क्या है। इसमें लीप ईयर ऊपर नीचे हो जाता है फिर, है ना, और गलत हो जाता है फिर ऊपर नीचे। तो 8 अगस्त 1978 दिया हमारे पास, तो 78 तो लीप ईयर है नहीं, तो 8 अगस्त 1978 से 79 में जाएंगे, लीप ईयर हमारे पास नहीं आएगा, तो कितने दिन बढ़ेंगे, 1 दिन। ठीक, अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि 80 तो लीप ईयर है, आपको पता है 80 लीप ईयर है। ठीक, तो 8 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1980 तक जाएंगे, तो इसके बीच में फरवरी काउंट हो जाएगी। 8 अगस्त 1979 से, ठीक, 8 अगस्त 1980 में जाएंगे तो फरवरी काउंट हो रही है, तो कितने दिन बढ़ गए, सीधे 2 दिन, यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएंगे। अब हम आगे चलेंगे 8 अगस्त 1980 से 8 अगस्त 1981 तक, केवल 1 दिन, सामान्य ईयर है। ठीक है, उसी प्रकार से 81 से 82 में जाएंगे, फिर भी सामान्य ईयर है, 1 दिन। ठीक, अब हम 8 अगस्त 1982 से 8 अगस्त 1983 में जाएंगे तो कितने दिन, फिर भी 1 दिन, सामान्य। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि 84 हमारा लीप ईयर है। ठीक, अब हम 8 अगस्त 1983 से अगर हम 8 अगस्त 1984 में बढ़ते हैं तो इसके बीच में फरवरी काउंट हो रही है 84 की। ठीक है, इसके बीच में फरवरी आ जाएगी 84 की, तो 8 अगस्त 1983 से 8 अगस्त 1984 में जाएंगे तो हमारी फरवरी काउंट हो जाएगी, तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। ठीक, अब हम 84 से जाएंगे 8 अगस्त 84 से 8 अगस्त 85 में लीप ईयर नहीं है, तो क्या, 1 दिन। यहाँ पे ध्यान देना आपको, 83 और 84 के बीच में यहाँ पे फरवरी आ रही है। ठीक है, फरवरी काउंट हो रही है क्योंकि अगस्त से पहले ही फरवरी आ जाती है, काउंट हो रही है, तो 2 दिन यहाँ बढ़ गए। 84 से हम 85 में जाएंगे तो 8 अगस्त 1984 से 8 अगस्त 1950 जाएंगे तो सामान्य ईयर होगा, पूरा 1 दिन बढ़ेगा। उसी प्रकार से 85 से हम 86 में जाएंगे, फिर से 1 दिन। ठीक है, ये चीज़ पूरी काउंट हो गई। अब हमें गिनना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, ये हमारे पास है 10 दिन। अब देखना हमें और डेज कितने बज रहे हैं हमारे, 10, तो हमेशा कितने और डेज निकालने के लिए 7 का भाग दे देंगे, तो कितना जा रहा है, 7 ही कम 7, हमें 3 बच रहा है शेष। ठीक, तो 3 दिन शेष बच रहे हैं, तो हमें दिया हुआ था कि वह 8 अगस्त को अपना जन्मदिन आता है, जिस दिन क्या था, सोमवार था। ठीक है, तो उस दिन क्या था, सोमवार। जब उसने 8 अगस्त
1978 को बनाया, तो उस दिन सोमवार था, ठीक। तो इस दिन सोमवार था, हमारे पास कितने और डेज बच रहे हैं? 3 और डेज बच रहे हैं, तो सोमवार के साथ 3 दिन और जोड़ दो, तो सोम के बाद मंगल, बुध और बृहस्पति। तो ऑप्शन डी आंसर है, बृहस्पति। ठीक है, हमें ध्यान रखना है बस, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेगा और लीप ईयर नहीं होगा तो 1 दिन बढ़ेगा, और हमें लेके चलना है, ध्यान लेके कि कितनी तारीख से पूछ रहा है, कितनी तारीख तक। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो इस चीज़ का बाद में आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्या, विषम चीज छांटे। विषम क्या, आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि क्या मील, सेंटीमीटर मापने के अंतर है, लीटर अलग से है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुके हैं रीजनिंग के। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।